IMF और पाकिस्तान में मुज़ाकरात का आगाज़। आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की वज़ारत ख़ज़ाना आमद तारुफ़ी सेशन में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हुकूमती तरजीहात से आगाह किया। गवर्नर, स्टेट बैंक चेयरमैन, FBR, वज़ीर तवानाई की भी IMF मिशन को ब्रीफिंग। दूसरे इक़्तिसादी जायजे के तहत पाकिस्तान IMF के तमाम अहदाफ पर अमल दरामद कर चुका है। आलमी मालियाती इदारे की मौशी टीम 18 मार्च तक वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई और FBR हुकाम से मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने मौशी बहाली का प्लान दे दिया। शरह सूद नीचे लाने, बिजली की तकसीम कार कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर में लाने और FBR को डिजिटलाइज करने का इंदिया, मैक्रो इस्तेहकाम को मुस्तकिल करना, CPEC फेज़ 2 को फास्ट ट्रैक पर लाना और PSDP में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लान का हिस्सा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने निजी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में तेज़ रफ्तारी लाएंगे। IT सेक्टर में $3.5 अरब की बरामदात मुतवक्के हैं। टैक्स देने वालों पर बोझ डालने की बजाय नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। कौमी, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में वोटिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सिंध इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान में मुकाबला। सिंध में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार आमने सामने। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने का केस। आर्टिकल 103 सेक्शन C के तहत मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए। आज़ाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन जीतने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, क्या हम पूरे मुल्क की मखसूस नशिस्तों का मामला सुन रहे हैं? अदालत का इस्तफसार, नहीं सिर्फ कौमी और खैबर पख्तूनख्वा का। बैरिस्टर अली जफर का जवाब, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। हसन नवाज और हुसैन नवाज के खिलाफ फ्लैगशिप अल अज़ीज़िया एवनफील्ड रेफरेंसेस। वकील काजी मिसबा एहतसाब अदालत पेश। हसन नवाज, हुसैन नवाज 12 बजे तक एहतसाब अदालत पेश होंगे। वकील काजी मिसबा ने अदालत को आगाह कर दिया, हसन और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना के रूबरू सरेंडर करेंगे। अदालत ने दोनों के दायमी वारंट गिरफ्तारी आज तक मुअत्तल कर रखी है। हसन और हुसैन नवाज को 7 साल कबल पनामा रेफरेंसेस में मफरूर और इश्तिहारी करार दिया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का पहला इजलास आज होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। 4 सूबों के वज़राए आला भी इजलास में शरीक होंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और उनकी काबीना को भी मदऊ किया गया है। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। CPEC के दूसरे मरहले का मकसद तकनीकी तरक्की, ज़राअत का फ़रोग़ है। CPEC खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के साथ काम कर रहा है। SIFC CPEC मनसूबों में ताख़ीर और दीगर मसाइल को दूर करेगी। पाकिस्तान स्टील, टेक्सटाइल जैसे शोबों में चीनी मुश्तरका मनसूबों का मुंतज़िर है। बैलेट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे से गुर्बत का खात्मा होगा, सरमायाकारी बढ़ेगी। पाकिस्तान सनती पार्क्स, एक्सपोर्ट जोन्स बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान को चीनी जिद्दत के मॉडल की तकलीद करनी चाहिए। चीन की तरक्की अजीम कामयाबी का नमूना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस आमद पर अली अमीन गंडापुर का खैर मकदम किया। वज़ीर आला KP का सूबे में नए चीफ सेक्रेटरी की तैनाती का मुतालबा। शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा के 1500 अरब रुपए के वाजिबात क्लियर करने का भी मुतालबा। चारों सूबे विफाक की इकाइयाँ हैं, मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। तमाम मुश्तरका काविशों में अवामी फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह होगी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की मुलाकात में यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ना चाहती है। मुल्क तरक्की में
अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए भी पुरअज़्म है। अली अमीन गंडापुर का मुकालमा। बड़ा पॉजिटिव रहा, उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे पॉलिटिकल जो है एंगेजमेंट है खान साहब की, वो बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट के साथ होगी तो जाहिर बात है पॉलिटिकल मसाइल हल होंगे, तो उसमें ही वॉज वेरी पॉजिटिव। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुझे साफ कहा कि बिल्कुल इंशाल्लाह मेरी मुलाकात भी जल्द वो पॉसिबल करेंगे कि मैं मिल लूँ और सेनेट के हवाले से मुशावरत कर लूँ, ताकि जो पॉलिटिकल मसाइल हैं इस मुल्क के, जब एंगेजमेंट होगी, बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तभी हल होंगे। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मामलात हल कराने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया वाजिबात अदा किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आवाम ने आपको मैंडेट दिया, जो भी टीम लाएं एतराज़ नहीं। बानी PTI से मुलाकात के हवाले से मामलात भी उठाए। बानी PTI से बातचीत होगी तो सियासी मामलात भी बेहतर होंगे। सेनेट इलेक्शन के हवाले से बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। IMF को ख़त के हवाले से बात हुई है। ख़त लिखने का मकसद ये नहीं था कि IMF पैसे ना दे, मुल्की मफाद के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। IMF मुज़ाकरात के बाद वज़ारत ख़ज़ाना वाजिबात का मामला हल करेगी। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान तरक्की के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगी। सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत साझी है। उम्मीद है जिस सफ़र का हमने आगाज़ किया तमाम इकाइयाँ मिलकर चलेंगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी, और इसके लिए उन्होंने IMF मुज़ाकरात के ख़त्म होने के बाद 19 तारीख़ को वज़ारत ख़ज़ाना के अफसरान को पाबंद किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के मुतल्लिका अफसरान के साथ बैठकर जो वाजिबात का मामला है वो तय करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात अच्छी बात है। सूबे के हुकूक के लिए वफाक से बातचीत खुशाइंद है। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है, उनसे मिलने पर पाबंदी गैर आइनी है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी सफ़ीर ने पंजाब में रिकॉर्ड मुद्दत में अवामी मनसूबों की तकमील पर मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा। सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तानी कौम को सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। मजदूरों को अपनी छत फराहम करना मेरा अज़्म है। सूबे भर में मरहला वार लेबर कॉलोनीज बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर के मजदूरों और वर्कर्स का जामे डेटा मुरतब करने की हिदायत। फैक्ट्रीज में वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कायदे आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा और रावलपिंडी में लेबर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज। दो साबिक वज़राए आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। उन्होंने नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई। बानी PTI और बुशरा बीबी को भी तोशा खाना केस में सजा सुनाई। जज मोहम्मद बशीर के पास सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस भी ज़ेर समात रहे। साबिक वज़राए आज़म शाहिद खान अब्बासी, राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ केसेस भी सुने। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए थे। रमजान में कमर तोड़ महंगाई, गोश्त, सब्जियां, फल, खजूर सब पहुंच से दूर। अवाम रिलीफ को तरस गए। मुश्किल वक्त में नाजायज मुनाफाखोर भी सरगर्म। हर शहर में अपनी मर्जी का रेट, कोई पूछने वाला नहीं। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों की दुहाई। बालाई इलाकों में
में सर्दी की शिद्दत बरकरार, दर्जा हरारत नुक्ता जमात से भी कई दर्जे नीचे। बलोचिस्तान के जनूबी अजला में तेज हवाएं चलने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कोहिस्तान और मानसहरा में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। गलत प्रिंट शुदा नोटों की जगह दुरुस्त नोट SBP BSC के काउंटर से हासिल किए जा सकते हैं। स्टेट बैंक ने वजाहत कर दी। पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के पास गलत प्रिंट शुदा बैंक नोट अलग करने का मजबूत निज़ाम मौजूद है। बड़े पैमाने की प्रोडक्शन के अमल में ऐसे नकाइस का खदशा रहता है। गुज़िश्ता रोज़ कराची के कमर्शियल बैंक में मिस प्रिंट नोट फराहम करने का वाक़या सामने आया था।